अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो जो है वो अगेन एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूँ। और स्टोरी बड़ी खूबसूरत सी है। और मोस्टली जिस तरह मैं साधुओं की कहानियाँ सुनाता हूँ, तो ये भी एक साधु मैं उन लोगों को बोलता हूँ, पीपल विद विजडम, जिन जो वाकई विजडम रखते हैं, सोच रखते हैं। ये जागे हुए लोग, अवेकन कह सकते हो आप उनको, एनलाइटन बोल सकते हैं। तो इस तरह एक साधु होता है जंगल में। तो उस इलाके के, उस गांव के लोग जो हैं, वो जंगल के अंदर जो रहते हैं, उसको बहुत मानते हैं कि बड़ा जो है सियाना बयाना बंदा है। और वो साधु जो है वो हर टाइम बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश रहता है, जिस तरह सारे रहते हैं। साधु लोग, हम लोग नहीं, हम लोग तो कभी कभी खुश होते हैं। तो होता ये है कि लोग उसके पास जाके पूछते हैं कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुझे कभी कुछ खास चाहिए भी नहीं होता, फिर भी तू इतना मुतमिन जिंदगी गुजारता है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं ना। तो एनलाइटननेस, हमें भी बताओ कि हम इस तरह किस तरह रह सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहा ज़रूर, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तख्त के नीचे बैठा होता है, लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि आज कुछ सुनने को मिलेगा, हम पे भी भेद खुलेगा। तो वो कहता है कि हर इंसान के अंदर दो शेर होते हैं, दो टाइगर्स होते हैं, टू बी एग्जैक्ट। और वो दो टाइगर आपस में हर वक्त लड़ते हैं। गाँव वाले जो है वो आपस में खुसर-फुसर करते हैं कहीं यार, मतलब शायद कोई अंदर के 2 टाइगर्स की बात हो रही है। उन्होंने पूछा कि क्या दिल के अंदर इस तरह के कोई 2 टाइगर होते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हर इंसान के अंदर 2 टाइगर होते हैं जो आपस में हर वक़्त लड़ते रहते हैं। तो वो कौन से? उन्होंने कहा एक आपकी ख्वाहिशात, आपके डिज़ायर्स, और दूसरा आपका खौफ, आपकी एंग्ज़ायटीज़, आपके फ़ियर्स। एक शेर हर वक़्त जो है वो उसको चाहिए कि आपको और चीज़ें चाहिए, वो कभी मुतमिन नहीं होता। एक ढेरों ख्वाहिशात, ठीक है? ये एक शेर ये हमने पाला हुआ है अपने अंदर। और एक तरफ हमने वो एक ऐसा शेर पाला हुआ है जो हर वक़्त सहमा हुआ है, हर वक़्त डरा हुआ है, हर चीज़ पे डाउट करता है, ठीक है? वो जिसे हम ओवरथिंक करते हैं, वरीड होता है हर टाइम। और ये हर इंसान के अंदर ये 2 शेर होते हैं। और अगर आप मुतमिन या हो सकते हैं कि पीसफुल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट टेम्पटिंग दोज़ टाइगर्स। आप उन दोनों टाइगर्स को, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, सधाना आना चाहिए, उनको उनके कंट्रोल में रखना आना चाहिए, या एक बैलेंस में लेके आना चाहिए। और यही एक मुतमिन और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का वे है। उधर एक टीनेजर होता है गाँव में, वो कहता है, ठीक है साधु जी, जो आपने सब कुछ कहा ऐसे ही होगा, बट ये करेंगे कैसे? फिर हम उनको किस तरह सुधार सकते हैं? हम उनको किस तरह कंट्रोल में कर सकते हैं? हम ये बैलेंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? तो साधु ने जो वर्ड बोला, उसने बोला, द सून यू विल नो योरसेल्फ। अपनी सेल्फ डिस्कवरी जो है ना आपकी, वो आपको उस बैलेंस की तरफ लेके जाती है। और सेल्फ डिस्कवरी किस तरह होती है? अपने आप का मुशाहिदा करके, अपने आप को जान के, ठीक है? किसी चीज़ के साथ क्लिंग नहीं कर जाना, ना दुनिया की, ना अपने अंदर की। सिर्फ अपने आप को जान ले। जस्ट देखना शुरू कर दो हू यू एक्चुअली आर, हू यू एक्चुअली इज़। आप हो कौन? और आपके अंदर ये बैलेंस खुद ब खुद क्रिएट होगा। अब वो किस तरह? एक मतलब मैं अगर अपने आप को जान गया हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी सारी डिप्रेशन, मेरी एंग्ज़ायटीज़ खत्म हो जाए? तो इसकी जो है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं हेल्प लूँगा नीत्शे की। नीत्शे की एक बुक है, थस स्पोक ज़रथुस्त्रा, ठीक है? और खैर, मैं नीत्शे की बहुत सी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, बट उसने उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बोली। वो
एक कॉन्सेप्ट देता है सुपर ह्यूमन का, ठीक है? कि हम सुपर ह्यूमन किस तरह बन सकते हैं। तो मैं उस सुपर ह्यूमन की जगह मैं कहूँगा कि हम एनलाइटन किस तरह हो सकते हैं। एनलाइटन इंसान को कभी दुःख नहीं होता। साधु, दरवेश इस तरह के लोगों को कभी दुःख नहीं होता, क्योंकि दे आर एनलाइटेंड। और हर जगह वो इंसान कभी दुखी नहीं होता। हमारे पास बेताशा एग्ज़ाम्पल, हम अपने सूफिया की एग्ज़ाम्पल, औलिया की, औलिया जितने भी हैं उनकी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। जागे हुए लोग, एनलाइटेंड लोग थे। और हमारी भी यही कोशिश होती है हम किस तरह हों और किस तरह खुद को जान सकें। तो मैं उसके जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है ना वो अप्लाई करता हूँ यहाँ पे जागे हुए इंसान। तो वो एक बात बोलता है कि हम लोग जो है, हम लोग बेसिकली हैं शुरू में एक ऊँट की तरह, एक कैमल की तरह, हुँ, जिसके बैक साइड अभी ऊँट को देखा है ना, वो इस तरह कर्व्स है, वो इतना वो ऐसा ऐसा लगता है जितना बोझ लेके फिर रहा है वो, अपना ही इतना बोझ लेके फिर रहा है। तो उसको उस बोझ को जो है ना वो नीचे बोलता है कि ये हमारे कस्टम, हमारी सोसाइटीज़ की सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर थोपी गई हैं ना, वो हम लेके फिरते रहते हैं, इस तरह ही मर जाते हैं। बट अगर आपने इससे आगे जाना है, वो फिर एक ये पहला स्टेप है, इसको फर्स्ट स्टेप बोलता है। दूसरे स्टेप में जो सुपर ह्यूमन की तरफ जब हम जा रहे होते हैं, तो दूसरे स्टेप में वो इंसान उस कैमल से शेप दे देता है एक शेर की। और शेर वो उन लोगों को बोलता है, या इस लेवल पे जो आते हैं ये शेर बन जाते हैं, ये लाइन बन जाते हैं, जो लोग अपने ऊपर से वो सारा बोझ उठाते। जैसा मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि हमारी जो सारी कंडीशनिंग हुई होती है, हम उससे जिस टाइम आज़ाद होते हैं तब हमारे सामने सामने एक्चुअल पिक्चर आती है। और सबसे पहले एक जिस तरह ओशो का एक बड़ा प्यारा वर्ड है, ये कहता है कि जो आज़ाद इंसान होता है ना, वो ऐसे ही है कि एक रोर ऑफ लायन, उसको कुछ करने की नहीं, उसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस ही जो है ना वो शेर की दहाड़ की तरह होती है। तो जिस टाइम आप इन सारे कस्टम से अपने आप को आज़ाद करते हो, आप ये देखते हो कि आई एम कंडीशन्ड, ये तो मेरी सारी कंडीशनिंग है जो मेरे साथ हो रही है। अब ये एकदम ऊँट से शेर बन जाते हैं। और कहता है कि फिर शेर से जो नेक्स्ट स्टेप है, वो एक बच्चा, आप अल्टीमेटली एक बच्चा बन जाते हो, जो सब चीज़ों को साइड पे कर देता है, जो वो कुछ उसके अंदर भरा हुआ, उसको ट्रुथ और सच सामने नज़र आना शुरू, तो जो एक्चुअली में जिस चीज़ से वो जिस तरह वो पैदा हुआ है, वो अपनी नेचुरल एंड एक्चुअल फॉर्म में पहुँच जाता है, और वो ही आपकी ट्रू अपनी डिस्कवरी। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ, अगर आपने विज़डम की तरफ जाना है, अपने एनलाइटन की तरफ जाना है, अगर आप ये चाहते हो कि हम अपनी आपके अपने आप को जानने की तरफ कोई सफ़र शुरू करें, सबसे पहली चीज़ है आपको कंडीशनिंग से हटानी। और उसके लिए बेशक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जब हम बोलते हैं माइंडफुल हो जाओ, बैठ के थॉट ऑब्ज़र्व करो, रिलैक्स हो जाओ, क्लिंग ना करो, जो कुछ आपको आ रहा है दैट्स नॉट यू, ठीक है? क्योंकि वो सब कुछ आपके डिज़ायर कहाँ से आते हैं? आपकी कंडीशनिंग से आते हैं। आप लोगों को देखते हो बैठ के, मैं इतनी दफ़ा बोला, कोई पैसे के पीछे, कोई हवस के पीछे, कोई पता नहीं किस तरीके से, वो सब बेचारों की कंडीशनिंग है, वो इस तरह पैदा नहीं हुए। उनको बताया गया कि ये लाइफ का गोल होना चाहिए, आपने सेटल होना है, आपने ये जॉब पकड़नी है, आपका ये स्टेटस होना चाहिए। वो बेचारे यही करते रहते हैं। और फिर मैं उसकी किसी मिसाल दूँगा, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास सब कुछ आ भी जाता है ना, अब थोड़ी देर में आप फिर बोर्डम की तरफ चले जाते हो। आप सैटिस्फाइड तब भी नहीं होते। तो ये सर्कल के लिए जो मर्ज़ी करते रहो आप कभी मुतमिन नहीं हो सकते। अनलेस आप अपने एक्चुअल सेल्फ को जानो, जिसको शायद ये सब कुछ चाहिए भी नहीं हो, जिसकी ये सारी डिज़ायर्स होंगी भी नहीं। आप डिज़ायर से वैसे ही आज़ाद हो जाओगे। फिर आप खौफ से किस तरह आज़ाद हो जाओगे, जब आप अपने आप को जान लेते हो। आपके अंदर जितने भी खौफ हैं, ये चीज़ मेरे से गुम हो जाएगी, ये चीज़ चली जाएगी, ये मेरे से खो जाएगी। आपको जब एक्चुअली में वो जो मैं ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप ट्रुथ देखते हो, उसमें ये सब कुछ एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। ना आप यहाँ पर कुछ ऊपर से लेके आए थे, ना अपने साथ लेके चले जाना है। आपको तब एहसास होता है, इट्स जस्ट अ ट्रिप, मुझे सिर्फ़ एक्सप्लोर करना है। मुझे मेरी ज़िंदगी का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि मैं साँस ले रहा हूँ, और ये जो मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे इसको पूरी तरह से जीना है।
मुझे फिर यहाँ पे भेजा गया है, इस रूप में भेजा गया है, इस हड्डी मांस के अंदर भेजा गया है। मुझे इसको भी एक्सप्लोर करना है। इस कायनात के ऊपर भी एक्सप्लोर करना है, मुझे इर्द-गिर्द भी देखना है। और उस ऑब्ज़र्वेशन के अंदर ही आपको पता चलेगा यू आर जस्ट अ वॉचर। तो कोशिश करें कि आप अपने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ज़रूर निकलें। वो किसी भी सेंस के अंदर है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि हम इन द एंड कहें कि वी आर जस्ट अ वॉचर। हो सकता है ऐसा ना हो। आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी में कुछ और चीज़ पता चल जाए, वो आपका सच होगा। बट उसकी तरफ निकलें ज़रूर। क्योंकि सुकरात मैं इसके यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ, सुकरात भी यही बोलता है कि आपके सब दुखों की जो चाबी है ना, जो उससे आज़ादी है, उससे फ्रीडम है, वो इसी विज़डम के अंदर है कि आप यू नो योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्चुअली में जानना शुरू करो। उस तरफ सफ़र सफ़र शुरू करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएगा, यहाँ पे आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह फिर बात होगी।